नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टॉक विद श्वेता में। यहाँ हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उन किताबों की बात करते हैं जो जिंदगी की भीड़ में हमें ठहराव और दिशा देती हैं। आज की किताब है करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली और लेखक है ओशो। हम सब चाहते हैं सुरक्षा, सर्टेनिटी, गारंटीज, पर ओशो कहते हैं डोंट कॉल इट इनसिक्योरिटी, कॉल इट फ्रीडम। डोंट कॉल इट अनसर्टेनिटी, कॉल इट वंडर। यानी असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां सर्टेनिटी खत्म होती है और साहस शुरू होता है। व्हाट इज करेज? ओशो कहते हैं साहसी और डरपोक इंसान में फर्क बहुत छोटा है। डरपोक अपने डर की सुनता है और वही करता है। साहसी डर को जानता है फिर भी आगे बढ़ता है। यानी करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम को बढ़ाना है। और यही पहला लेसन है। हर बार जब आप फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। ताओ ऑफ करेज। जीवन अपने लॉजिक से नहीं, अपने फ्लो से चलता है। ओशो कहते हैं आंधी में बड़े पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन घास बची रहती है क्योंकि वो झुक जाती है। यही ताओ का रास्ता है। लचक ही असली ताकत है। रिजिड लोग परिस्थितियों से लड़ते लड़ते टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग सरेंडर करना जानते हैं वो हर तूफान के बाद भी खड़े हो जाते हैं। आप रियल लाइफ में ही देखिए, जब हम इंसिस्ट करते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए, वहीं हम टूट जाते हैं। पर जब हम ये कहते हैं ठीक है, इस बार ऐसे भी चलेगा, हम बच भी जाते हैं और सीखते भी हैं। द वे ऑफ द हार्ट। करेज शब्द लैटिन कोर से आता है, जिसका मतलब है हार्ट। दिल रिस्क लेता है, गैम्बल करता है, दिमाग कैलकुलेशन करता है और सेफ्टी ढूंढता है। ओशो कहते हैं दिल की राह ही साहस की राह है, क्योंकि दिल इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करता है और दिल ही हमें जीवन की गहराइयों में ले जाता है। द वे ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट में फर्क है। इंटेलेक्ट मतलब पुराने कंक्लूजन्स, बोरोड नॉलेज। इंटेलिजेंस मतलब ताजगी, स्पॉन्टेनिटी और हर पल को नया देखना। नक्शा देखकर पहाड़ को नहीं जाना जा सकता, उसे छूकर जी कर ही जाना जा सकता है। वैसे ही जीवन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। द वे ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट किताबों से नहीं आता, वो आपके भीतर से आता है। शंका डर से पैदा होती है, और जो व्यक्ति अपने अंदर भरोसा पैदा करता है वो दुनिया पर भी भरोसा कर पाता है। ओशो कहते हैं विश्वास सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। द वे ऑफ इनोसेंस। बचपन में हर कोई मासूम होता है, लेकिन सोसाइटी हमें कंडीशनिंग दे देती है। डर, चालाकी, झूठ। करेज का मतलब है फिर से उस मासूमियत को पाना। ओशो कहते हैं क्लिंगिंग टू द नोन इज क्लिंगिंग टू अ कॉर्प्स। यानी पास्ट को पकड़े रहना लाश को पकड़े रहना जैसा है। साहस है हर पल एक नया जन्म लेना। When the new knocks। हर नया अवसर डर के साथ आता है। कायर कहता है दरवाजा मत खोलो, और साहसी कहता है चलो देख लेंगे क्या है अंदर। यस कहना ही साहस है। द करेज ऑफ लव। लव सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि प्रेम में ईगो डिसॉल्व करना पड़ता है, और सच्चा प्रेम रिलेशन नहीं, एक स्टेज ऑफ बीइंग है, जहां आप इतने भर जाते हैं प्यार से कि आप प्यार देना सीख जाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम से फ्रीडम फॉर। रेबेलियन होना सिर्फ पहला कदम है। फ्रीडम फ्रॉम जरूरी है, लेकिन उससे बड़ा कदम है फ्रीडम फॉर।
यानी उस आजादी का आप क्या करेंगे, उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। फाइंड योर ओरिजिनल फेस। ज़ेन का सवाल है, बिफोर बर्थ व्हाट वाज योर फेस, यानी आपका असली स्वरूप कौन सा है, लेबल्स, रोल्स और कंडीशनिंग से परे। ओशो कहते हैं, साहस है उस ओरिजिनल सेल्फ तक वापस पहुंचना। द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। ओशो कहते हैं, सेफ लाइफ मौत से भी बुरी है। अ लाइफ हमेशा इनसिक्योर होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, पर वही जिंदगी है जो वर्थ लिविंग है। एंड द अल्टीमेट करेज इज डेथ। साहस का आखिरी रूप है मौत को स्वीकार करना। ओशो कहते हैं, ओनली वन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ कैन बी ट्रूली अलाइव। जब मौत दोस्त बन जाती है तो हर पल उत्सव बन जाता है। मेडिटेशंस फॉर करेज। किताब के अंत में ओशो कुछ ध्यान की विधियां बताते हैं। फियर को प्रेम में बदलने के लिए, एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट करने के लिए, पुराने डर के पैटर्न को डिसॉल्व करने के लिए। मेडिटेशन ही वह साधन है जिससे डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो दोस्तों, करेज द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली हमें यही सिखाती है कि जिंदगी सर्टेनिटी में नहीं, अनसर्टेनिटी में खिलती है। सुरक्षा हमें कैद करता है, साहस हमें खुला आसमान देता है। मत कहो इसे इनसिक्योरिटी, कहो इसे फ्रीडम। मत कहो इसे अनसर्टेनिटी, कहो इसे वंडर। अगर आपको यह बुक टॉक पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मैं हूं श्वेता और हर बुक टॉक के साथ मैं आपके लिए लाती हूं किताबों से ज्यादा जिंदगी की बातें। तो मिलते हैं अगली किताब में। तब तक याद रखिए, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद जीने की कला है। साइनिंग ऑफ, बुक टॉक विद श्वेता।